जय हिंद। भारत की नहीं अभी तो विश्व की सबसे पवित्र नदी गंगा का पावन तट और आज भूतपूर्व सैनिकों की यह संस्था, इसका एक संगम और समागम, इसके हमारे मुख्य अतिथि इस देवभूमि उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल महोदय, आदरणीय पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय आचार्य लोकेश मुनि जी, उत्तराखंड सरकार के हमारे मंत्री सुबोध भाई जी, और इस सारे आयोजन को जिन्होंने जोड़ा है, सर्वप्रथम मैं उनको प्रणाम करता हूँ। दिल्ली जी, जितने भी हमारे सेना के रिटायर्ड जनरल, कर्नल, मेजर, सूबेदार और सिपाही यहाँ हाजिर हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ और उन देवियों को भी प्रणाम करता हूँ कि ऐसे देशभक्तों को जिन्होंने जन्म दिया, उन माताओं को मेरा प्रणाम। आपने दो शब्द रखे हैं, शिक्षा और चरित्र। चरित्र का निर्माण दो ही जगह होता है, या तो गुरुकुल में होता है या तो सेना में होता है। और भारत के किसी भी कोने में आप अगर जाएंगे तो अंतिम सीमा पे दो ही मिलेंगे, या तो साधु या तो सैनिक। और देश की एकता को अगर इकट्ठा रखना है तो दो ही जगह मिलती है। साधु में भी भेदभाव नहीं है, ना स्टेटवाद है ना जातिवाद है, और सेना में भी नहीं है, बाकी भारत के सभी विभागों में। अगर इसको आगे बढ़ाना है, साधुओं का जो हमारा संगठन है, अखाड़ा परिषद जिसको कहते हैं, थोड़ी सी व्याख्या कुछ लोगों ने किया। हमारे यहाँ दोनों शिक्षा दी जाती है, पहले शास्त्र, उसके बाद शस्त्र। शस्त्र और शास्त्र में जो निपुण है वही अखाड़े के सन्यासी हैं। जब जब देश पर विपत्ति आई है, हम लोगों ने धर्म की रक्षा के लिए भगवा वस्त्र धारण किया, लेकिन राष्ट्र रक्षा के लिए एक हाथ में शस्त्र भी धारण किया है। आज भी अखाड़े के सन्यासियों को ट्रेनिंग दी जाती है, और हमारे यहाँ बहुत से साधु ऐसे भी जो मिलिट्री में रहे हुए। तो ये जो राष्ट्र की परिभाषा अगर हम शास्त्रों की से व्याख्या करते हैं संपूर्ण भारतवर्ष की, तो बिना साधु और सैनिकों के आज भारत एक होता ही नहीं। जितने भी युद्धों का रिकॉर्ड हम देख लें, वो बक्सर का युद्ध हो, मारवाड़ का युद्ध हो, काशी विश्वनाथ का युद्ध हो, हर जगह साधु सैनिकों की भूमिका रही। हजारों लाखों नागा सन्यासियों ने अपना बलिदान दिया इस देश की अस्मिता और राष्ट्र रक्षा के लिए। तो मैं आपके इस सौरभ, ये जो आज का आयोजन हुआ है, गौरवशाली परंपरा को जीवित रखने का हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल त्यागी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने साधु समाज को यहाँ आमंत्रित किया, क्योंकि ये तो हमारा घर ही है और अतिथि देवो भव हमारी परंपरा रही है, और उत्तराखंड का अपना एक सौभाग्य रहा है। यहाँ एक पहले हमारे मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, वो भी एक सैनिक थे, और दूसरे वर्तमान हमारे महामहिम गवर्नर, जिनके विषय में मैंने बहुत से प्रोग्रामों में आपके साथ 4 दिन पहले उपराष्ट्रपति जी का प्रोग्राम था वहाँ गुरुकुल कांगड़ी में, आपका ओजस्वी भाषण मैंने सुना। मैंने कहा जल्दी रिटायर हो गए, थोड़े समय और रहना चाहिए था, क्योंकि जो और जो तेज है वाणी में, वो उत्तेजना पैदा करता है। और जब तक आप शरीर में तरंगे पैदा नहीं कर सकते, ना तपस्या कर सकते हैं और ना सेना की वर्दी पहन करके राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए ओजस्वी भाषा, ओजस्वी, और मैं जिस, क्योंकि हम तो सन्यासी हैं, सारा संपूर्ण विश्व ही हमारा है, लेकिन जिस कुल में हमारा जन्म हुआ है वो सारा सैनिकों का कुल है। तो मेरे खून में संस्कार ही सैनिकों के हैं। भगवा वस्त्रधारी सैनिकों या ड्रेस वाले सैनिकों, सभी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम। मुझे आपने बुलाकर यहाँ सम्मानित किया, आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। स्वामी जी को प्रणाम। महाराज जी का आदेश था कि आपको आना है, और महामहिम राज्यपाल जी के, क्योंकि प्रथम नागरिक है हमारे इस राज्य के देवभूमि के, और आप चीन सीमा से लेकर के, और मैंने लगभग कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारतवर्ष घूमा है। भारत के किसी भी सीमा के क्षेत्र में जाओ, दो ही व्यक्ति प्राप्त होंगे, या तो सेना और सैनिक, और या तो साधु। इसलिए पुनः एक बार बहुत बहुत साधुवाद। हमारे कबीरा।